नमस्कार। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ स्कूल या कॉलेज कैंपस देखने में इतने बंजर और बेजान क्यों लगते हैं? आज की इस चर्चा में हम सोर्स मटेरियल के आधार पर एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो किसी भी उपेक्षित और साधारण से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एक बेहतरीन और उपयोगी जगह में बदल सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मास्टर प्लान की गहराई में उतरते हैं। सोर्स मटेरियल में एक सीधा और थोड़ा कड़वा सच लिखा है। एज अ रिजल्ट द कैंपसेस प्रेजेंट अ बेयर एंड निग्लेक्टेड अपीयरेंस। ये कोट आज की सबसे बड़ी समस्या पर बिल्कुल सीधी चोट करता है। अक्सर हमारे स्कूल और कॉलेज बाहर से बिल्कुल बंजर और उपेक्षित नजर आते हैं। आखिर ये परिसर इतने बेजान क्यों लगते हैं? इस समस्या को पूरी तरह सुलझाने के लिए हम इस विश्लेषण को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहले द कैंपस लैंडस्केप प्रॉब्लम, फिर डिजाइनिंग द मास्टर प्लान, उसके बाद प्लांटिंग द पेरिफेरी, फिर पाथवेज, बिल्डिंग्स एंड श्रब्स, और आखिर में सबसे जरूरी कड़ी, एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन गार्डनिंग। तो आइए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, द कैंपस लैंडस्केप प्रॉब्लम। आखिर हमारे स्कूल के मैदान अपनी उपयोगिता और खूबसूरती दोनों ही पैमानों पर क्यों फेल हो रहे हैं? सोर्स मटेरियल यहाँ एक बहुत ही गंभीर बात सामने लाता है। दरअसल प्रशासन या अथॉरिटीज अक्सर लैंडस्केपिंग की असली अहमियत को समझ ही नहीं पाते, और इस नासमझी का नतीजा क्या होता है? नई पीढ़ी को मिलती है एक ऐसी जगह जो उन्हें बिल्कुल भी प्रेरित नहीं करती। सोचिए, एक उपेक्षित और बेजान कैंपस किसी भी तरह से पढ़ाई का एक बेहतर वातावरण कैसे दे सकता है? दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। एक अनप्लान्ड कैंपस हमेशा बंजर और उपेक्षित ही दिखेगा, जहां बदसूरत जगहें छिप नहीं पाती। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, एक प्लान्ड कैंपस बच्चों के अंदर एक एस्थेटिक सेंस यानी सौंदर्य बोध पैदा करता है। और बात सिर्फ खूबसूरती की नहीं है। एक सही आर्किटेक्चरल लैंडस्केप डिजाइन किसी कैंपस के लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर यानी एक सुरक्षा कवच का काम भी बखूबी करता है। समस्या तो बिल्कुल साफ है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, डिजाइनिंग द मास्टर प्लान। यहां हम एक संपूर्ण रणनीति पर बात करेंगे। यहां सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि टुकड़ों में पौधे लगाने से कुछ फायदा नहीं होगा। इसके लिए एक संपूर्ण योजना चाहिए। सोर्स मटेरियल के अनुसार इसके 3 तय चरण हैं। पहला, जो भी संसाधन या रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनका ठीक से आकलन किया जाए। दूसरा, बैरियर्स और शेड जोन्स डिजाइन किए जाएं ताकि जरूरी प्रोटेक्शन मिल सके। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, इस पूरे प्लान को एक ही बार में नहीं बल्कि प्लान्ड फेजेस में यानी अलग अलग चरणों में लागू किया जाए। ये वाकई एक बहुत ही लॉजिकल तरीका है। और जो बात इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि मास्टर प्लान सिर्फ जगह को सुंदर दिखाने का काम नहीं करता, इसके यूटिलिटी फंक्शंस बेहद जरूरी हैं। एक अच्छा मास्टर प्लान शोर, तूफान और धूल के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनाता है और कैंपस में जरूरी छाव देता है। यही नहीं, कैंपस की ऐसी जगहें जो दिखने में थोड़ी अजीब या खराब लगती हैं, उन्हें भी पेड़ पौधों की मदद से बड़ी आसानी से छिपा देता है। मास्टर प्लान तैयार करने के बाद अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, प्लांटिंग द पेरिफेरी यानी बाउंड्री या बाहरी दीवार के आसपास की रणनीति। सोर्स मटेरियल में अलग अलग जोन्स के हिसाब से बहुत ही सटीक और गहरे सुझाव दिए गए हैं। ये कोई हवा में तीर चलाने वाली बात नहीं है, बल्कि इसके पूरे नियम हैं कि किस दिशा में कौन से पेड़ होने चाहिए और उन्हें वहीं क्यों होना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक वाकई लाजवाब है। बताया गया है कि कैंपस के पिछले हिस्से यानी रियर और दोनों किनारों पर बड़े और छायादार पेड़ों की एक बिल्कुल घनी पट्टी लगानी चाहिए ताकि बाहर की धूल और शोर वहीं रुक जाए। लेकिन जब बात फ्रंट या आगे के हिस्से की आते हैं तो वहां मीडियम साइज के फूलों वाले पेड़ होने चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि मुख्य इमारत का आर्किटेक्चर बाहर से किसी पेड़ के पीछे छिपे नहीं और उसकी सुंदरता पूरी तरह दिखती रहे। अब सवाल आता है कि बाहरी पट्टी के लिए कौन से पेड़ सबसे बेहतर रहेंगे। इसके लिए कुछ खास प्रजातियों की लिस्ट दी गई है, जैसे सिल्वर ओक, पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया और रेन ट्री। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यहाँ यूकलिप्टस यानी सफेदे के पेड़ को लेकर है। हालांकि आमतौर पर लोग कहते हैं कि यूकलिप्टस जमीन का पानी बहुत सोखता है, फिर भी सोर्स टेक्स्ट इसका पूरा बचाव करता है। टेक्स्ट के मुताबिक बाउंड्री पर एक घनी पट्टी बनाने के लिए ये पेड़ बिल्कुल आदर्श है। बाहरी हिस्से से अब थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं, चौथे हिस्से पर, पाथवेज, बिल्डिंग्स एंड श्रब्स। यहां हम कैंपस के रास्तों, मुख्य इमारत और झाड़ियों के प्रबंधन पर नजर डालेंगे। जब हम रास्तों के किनारे पेड़ लगाने की बात करते हैं तो कुछ प्रैक्टिकल परेशानियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। चौड़ी सड़कों पर एक ही तरह के बड़े पेड़ों को बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है,
लेकिन पतले और संकरे रास्तों पर सिर्फ छोटे फूल देने वाले पेड़ ही लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि इन पेड़ों को ऊपर से गुजरने वाली बिजली की तारों और नीचे बिछे सीवरेज सिस्टम का भी सामना करना पड़ता है। यहां इन प्रैक्टिकल मजबूरियों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी हो जाता है। एक और बहुत बड़ा मुद्दा है मेंटेनेंस, यानी इनकी देखभाल का। सोर्स मटेरियल का यहाँ बहुत ही कड़क रुख है। उनका साफ कहना है कि झाड़ियों यानी श्रब्स को हेजेस और फ्लावर बेड से कहीं आगे रखना चाहिए। हेजेस को लगातार काटना और छांटना पड़ता है और मौसम के हिसाब से लगने वाले फ्लावर बेड्स बहुत ज्यादा मेहनत और वक्त मांगते हैं। इसके मुकाबले श्रब्स लो मेंटेनेंस होते हैं और मैदान की खाली जगहों को बखूबी भर देते हैं। अब इमारत की हार्ड आर्किटेक्चर को थोड़ा नरम और आकर्षक कैसे बनाया जाए, इसके लिए कुछ बेहतरीन तरीके बताए गए हैं। जैसे फाउंडेशन के पास हमेशा हरे रहने वाले छोटे पौधे लगाना, दीवारों को सुंदर बनाने के लिए बोगनविला जैसी क्रीपर्स और पिलर्स पर फाइकस रिपिन्स की बेलें चढ़ाई जा सकती हैं। और एक सबसे रोचक बात, इन पेड़ों के बीच में बर्ड बाथ्स रखना, ताकि वहां पक्षी आएं और पूरे कैंपस में वाइल्ड लाइफ को भी एक नया बढ़ावा मिले। यहां तक आते आते हमने पूरे फिजिकल कैंपस का डिजाइन समझ लिया है, लेकिन अब आते हैं अपने सफर की आखिरी और सबसे खास मंजिल पर, हिस्सा 5, एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन गार्डनिंग। अब सारा ध्यान उन लोगों पर आकर टिकता है जिनके लिए ये सब कुछ बनाया जा रहा है, यानी वहां के छात्र। अब सवाल ये है कि इतने बड़े गार्डन का मेंटेनेंस आखिर करेगा कौन? यहाँ सोर्स टेक्स्ट एक बहुत ही गजब का नजरिया पेश करता है। वो कहता है कि इस लैंडस्केप की देखभाल को एक बोझ नहीं बल्कि एक जबरदस्त एजुकेशनल टूल यानी सीखने के एक माध्यम में बदला जा सकता है। इसे सच में जमीन पर उतारने के लिए बहुत ही चतुर रणनीति दी गई है। पहला कदम, हर पौधे पर ठीक से एक लेबल लगाया जाए ताकि बच्चों को उनके नाम याद हो सके। दूसरा, देखभाल का पूरा काम ही स्टूडेंट्स को सौंप दिया जाए। और तीसरा, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स या क्लासेस के बीच कॉम्पिटिशन्स करवाए जाएं और उन्हें ट्रॉफीज दी जाएं। जब छात्र खुद इन पौधों को अपनाएंगे और इनकी देखभाल करेंगे तो वो कैंपस में होने वाली तोड़फोड़ यानी वैंडलिज्म को खुद रोकेंगे और उनमें एक सच्ची जिम्मेदारी की भावना पैदा होगी। और इस पूरे नतीजे से निकल कर आती है ये दिलचस्प डेफिनेशन, स्टूडेंट गार्डन। ये कैंपस के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां पौधों को स्पेशली बोटैनिकल स्टडी के हिसाब से उनकी फैमिली के मुताबिक अरेंज किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है, अब आपका पूरा का पूरा कैंपस सिर्फ एक मैदान नहीं बल्कि एक लिविंग लेबोरेटरी बन चुका है। ये चर्चा आखिर में हम सबके आगे एक बहुत ही बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में कैंपस का पूरा मेंटेनेंस एक एजुकेशनल टूल के रूप में पूरी तरह से वहां के छात्रों पर छोड़ देना चाहिए? क्या सच में एक बंजर मैदान को ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि सीखने के एक बेहद शक्तिशाली माध्यम में बदला जा सकता है? इस विश्लेषण को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।